हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नए साल पर अगर आप भी अपने गार्डन में कुछ फूलों वाले पौधे ऐड करना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 20 प्लस कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूं कि इन पौधों को अगर जनवरी के महीने में आप लोग लगा लोगे तो जून जुलाई तक ये कंटिन्यू भर भर के फूल देते रहेंगे और इस टाइम पर आपको ये काफ़ी सस्ते भी नर्सरी पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो प्लांट है जिसको अभी भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं ये है एशियाटिक लिली यानी कि लिलियम। ये लिली की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ये बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। इस टाइम पर आपको इनके बल्ब तो नहीं मिलेंगे नर्सरी पर, लेकिन इनके प्लांट आपको मिल जाएंगे। इनके जो प्लांट होते हैं थोड़ा कॉस्टली आते हैं, लेकिन ये परमानेंट पौधे होते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो नेक्स्ट ईयर इनके बल्ब को आप लोग सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पिटूनिया। इसको विंटर का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है। इसका एक ही पौधा अगर 8 से 10 इंच के पॉट में आपने लगा दिया तो उसके ऊपर हजारों की संख्या में फूल आएंगे, आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। इसके जो पौधे होते हैं काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं। इस टाइम पर आपको नर्सरी पर ये 15 या 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। बहुत सारी ये कलर्स रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं और इस टाइम पर इनमें फुल ब्लूमिंग जैसे चल रही है तो लगभग मई तक इसी तरीके से ये फूल देते रहेंगे। पिटूनिया की केयर के ऊपर मेरे चैनल में पूरी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, तो आप चाहो तो उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जेरेनियम। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों तरह की वैरायटी में आपको मिल जाएंगे। ये भी परमानेंट ही पौधे होते हैं और इसमें देखिए इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। इसमें नीचे से लंबी सी स्टिक निकलती है, ऊपर जाके इसका फूलों का बंच बन जाता है और इसके फूल एक बार खिलने के बाद 20 से 25 दिन तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। इस टाइम से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लगभग जून तक ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करते रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। 2 से 3 घंटे की सनलाइट भी अगर इनको मिल जाती है तब भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर जाते हैं। नेक्स्ट है ये नेस्टेशियम। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। इसके फूल बिल्कुल ट्रम्पिट वाइन की तरह खिलते हैं, लेकिन इसके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पोट में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बेल की तरह ग्रो करते हैं। और देखिए इस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लगभग मई तक इसी तरीके से फ्लावरिंग होती रहेगी। वैसे तो ये परमानेंट पौधों की लिस्ट में ही आता है, लेकिन इसको रेनी सीजन में बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर बीज बनते हैं तो इसके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और इसका जो प्लांट है नर्सरी पर 15 या 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्वीट एलाइसम। जैसा इसका नाम है उसी तरीके से इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू आती है। अगर आप लोग खुशबू वाले पौधों के शौकीन हैं तो इस पौधे को अपने गार्डन में इस टाइम पर जरूर ऐड कीजिए। बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है। इसको जब आप लोग लगाएं तो कोशिश कीजिए कि इसके पॉट की गहराई ज़्यादा ना हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि स्वीट एलाइसम और बर्बीना ये दो ऐसे प्लांट होते हैं कि ये चारों तरफ भर करके पॉट को चलते हैं। तो इनके लिए ज़्यादा गहराई वाले पॉट आप मत दीजिए। इनको चौड़ाई वाले पॉट में आप लोग लगाएंगे तो बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करेंगे। आप लोग देख लीजिए किस तरह से इनका पॉट भी नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बर्बीना। ये भी बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। इस तरीके से गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है और इसके जो फूल हैं विंटर के टाइम में एक बार खिलने के बाद लगभग 1-1 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। और देखिए पूरी तरीके से जब ये खिल जाते हैं तो एक बुके की तरह लगते हैं। अगर आप लोग कम देखभाल में ग्रो होने वाले पौधे ढूंढ रहे हैं तो आप लोग स्वीट एलाइसम और बर्बीना को जरूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बर्बीना और स्वीट एलाइसम बहुत ही सस्ते आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। दोनों ही पौधे 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और बर्बीना जो होते हैं इस टाइम से इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लगभग मई जून तक इसी तरीके से ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। स्वीट एलाइसम थोड़ा पहले चले जाते हैं। ये है देखिए पैनजी। ये भी इस टाइम पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसके ये जो फूल होते हैं आप इनके गमले को चाहे मर्जी जितना इधर उधर घुमा करके रख दीजिए, आप जिधर को निकलोगे ये उधर की तरफ कोई देखने लगते हैं, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि ये हमें देख रहे हैं। और बहुत ही हार्डी पौधे ही होते हैं। नर्सरी पर इस टाइम पर आपको ये 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और देखिए इस टाइम से जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, लगभग अप्रैल एंड तक ये फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे की सनलाइट भी इनको मिल जाती है तो उसी में ये खुश रहते हैं। ये है देखिए मैरीगोल्ड। ये इनकी हाइब्रिड वैरायटी है। इनके फूलों का साइज देखिए कितने बिग बिग साइज के फूल आए हुए हैं। इनके पौधे अगर आप लोग नर्सरी से लेकर के आते हैं तो कोशिश कीजिए इनके छोटे पौधे लेकर के आइए, यानी कि उन पे कलियां बनी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कली बनी हुई या फूल खिले हुए आप लोग पौधे ले आते हैं तो उसमें 2-3-4 फूल आकर ही रह जाते हैं। आप लोग मेरे पौधे को देख लीजिए,
एक ही पौधे पे कम से कम 20 फूल आए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बिना कली का पौधा लेकर के आते हैं तो उसको आप लोग ऊपर से पिंच कर दीजिए। पिंच कर दोगे तो आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डैंथस। ये इतना हार्डी और मजबूत होता है कि इसको एक बार आपने ला करके लगा दिया तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और कुछ भी केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा साल इसी तरीके से फूल देता रहता है। हालांकि समर में इसकी जो फ्लावरिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन पौधा खराब नहीं होता है। तो अगर आप लोग हार्डी पौधे देख रहे हैं तो डैंथस को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। इसका भी आपको 20 या 15 रुपीज में प्लांट मिल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है गजेनिया। ये भी डैंथस की तरह बहुत ही हार्डी और मजबूत होता है, लेकिन इस पौधे की एक ही शर्त होती है कि इसको सनलाइट अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो इसकी ये जो फूल होते हैं फूल नहीं खिलेंगे। सनलाइट जब इनकी कलियों के ऊपर पड़ती है तभी इसके फूल खिलते हैं, रात होते ही इसके फूल बंद हो जाते हैं। और इसी तरीके से इसके भी फूल, जैसे विंटर का टाइम अब चल रहा है, लगभग 7 से 8 दिन तक इसी तरीके से फूल खिलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। इसके भी पौधे नर्सरी पर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। वैसे तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में आता है, लेकिन रेनी सीजन में आपने इसको बचा लिया तो ये भी हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। ये है देखिए बिगोनिया। ये 3-4 कलर में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिंक, व्हाइट, रेड। वैसे तो ये परमानेंट पौधों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन जैसे कि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसलिए रेनी सीजन में इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर हमें करनी पड़ती है। और देखिए इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं देनी चाहिए। 2 घंटे की सनलाइट इनके लिए इनफ रहती है। अगर कम सनलाइट भी इनको मिलती है तो उसमें भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। और देखिए इनके ऊपर फूल भी ना आए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। ये है देखिए जरवेरा। जरवेरा भी परमानेंट पौधों की लिस्ट में ही आते हैं। इनके भी जो फूल होते हैं एक बार खिलने के बाद विंटर के टाइम में लगभग 1-1 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। और देखिए इनके जो पौधे होते हैं नर्सरी पर थोड़ा कॉस्टली आपको मिलेंगे, लगभग 100 से 150 तक की रेंज में आपको मिलेंगे। ये है देखिए इम्पेशन। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और इनको भी आप लोग इस तरीके के पॉट में लगाइए जैसे हम बर्बीना और अलाइसम को लगाते हैं, यानी कि पॉट की चौड़ाई जरूर होनी चाहिए, चाहे गहराई हो या ना हो, क्योंकि ये भी बहुत ही तेजी से पॉट को कवर कर लेते हैं, भर करके चलते हैं। इनके भी पौधे नर्सरी पर आपको 15 या 20 रुपीज में मिल जाएंगे। बाकी सब जगह की नर्सरी के अलग अलग रेट रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये 15 या 20 रुपीज में मिल जाते हैं। ये है देखिए कार्नेशन। इसके जो फूल होते हैं जैसे मिनीचर रोज खिलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के इसके फूल होते हैं, इतने बड़े साइज में खिलते हैं। और देखिए इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। लगभग 2 से 3 घंटे की सनलाइट भी अगर इनको मिल जाती है तो उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करते रहते हैं, फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। इनके जो प्लांट है आपको 40 से 50 रुपीज में नर्सरी पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एस्टर। ये भी कई सारे कलर्स रंगों में आते हैं और ये प्लांट तो इतने हार्डी होते हैं कि एक बार आपने इनको ला करके लगा दिया तो कुछ भी केयर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इनके ये जो फूल हैं एक बार खिलने के बाद 1-1 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। मेरे गार्डन में लगभग 1 महीने से भी ये ज़्यादा हो गए हैं कब से खिले हुए हैं। ये पौधे भी आपको 20 या 25 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये है देखिए सालविया। ये भी कई सारे कलर्स रंगों में आते हैं, लेकिन मेरे पास इनका रेड कलर ही है। ये भी बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं और बिना देखभाल में ग्रो होने वाले पौधे हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। इनका भी पौधा आपको नर्सरी पर 25 या 20 रुपीज में आसानी से मिल जाएगा। ये है देखिए क्रिसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। तो इसके पौधे को भी इस टाइम पर आप लोग ला सकते हैं, ये परमानेंट होते हैं। इस टाइम पर अगर इसका एक पौधा आप लोग ले आओगे तो नेक्स्ट ईयर इनकी कटिंग लगा लगा कर एक ही पौधे से अपने हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनके फूल भी एक बार खिलने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने तक इसी तरीके से खिले रहते हैं। लेकिन खिलने के बाद इनको शेडी एरिया में रख देना चाहिए तो ये ज़्यादा दिनों तक फूल खिले रहेंगे। ये है देखिए कलेंचो। ये वेरीगेटेड कलेंचो है। इनमें जो हाइब्रिड आते हैं वो बहुत सारे कलर रंगों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये वेरीगेटेड और इनकी नॉर्मल वैरायटी जो होती है इन पे केवल रेड कलर के फूल ही आते हैं। लेकिन इनके फूल एक बार खिलने के बाद 2 महीने तक खिले रहते हैं। ये भी परमानेंट पौधे होते हैं। नेक्स्ट देखिए डहेलिया। डहेलिया भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। ये भी अगर इसका एक पौधा इस साल आप लोग अपने गार्डन में लेकर के आते हो तो नेक्स्ट ईयर इनकी कटिंग लगा लगा कर इससे बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसका छोटा पौधा आपको 20 या 25 में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।